नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे क्वारंटीन होंगे। तो आज हम लोग बात करें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में, जिसकी कि बहुत ही जगह अफवाह फैल रही है। सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट खौफ खाए हुए हैं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका एसएससी जेई का जो पोस्ट था वो हटा दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी बातें अफवाह है। तो हमारे साथ बने रहिए, आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सी पोस्ट हटाई गई है और कौन सी पोस्ट नहीं हटाई गई। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 2016 में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसको कि लेफ्टिनेंट जनरल सेकतकर कमेटी कहा जाता है। उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी। उस रिकमेंडेशन का मेन पर्पस ये था कि डिफेंस फोर्स की खर्चे कम हो, उसके इफ़िशियंसी ज़्यादा बढ़े, इम्पैक्टफुल काम हो, बहुत ही ज़्यादा आपका इफ़िशियंसी बढ़ाने का पर्पस था उन लोगों का। तो अब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आर्मी का कोर है, जिसमें कि वर्कशॉप वाले भी काम होते हैं, और आपका जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इसकी जितनी इक्विपमेंट होती है इन सब का ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग का भी काम होता है। तो इसमें 2-3 तरह के पोस्ट होते थे आपके, ऑफिसर ग्रेड के, फिर इंडस्ट्रियल स्टाफ के। तो ऑफिसर ग्रेड में कौन कौन से पोस्ट पे इन्होंने एबोलिशन लगाया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टाफ, जो कि ITI से रिक्रूट होके उसमें जाते थे। तो इन सब के चलते उन लोगों का कहना है कि हमें ऐसे पब्लिक चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनको कि हम लोग डुअल पर्पस के लिए रख सकें, यानी कि उनको बॉर्डर पे भी काम करना पड़ सकता है कभी, और सिविलियन वर्क भी करना पड़ सकता है। तो अभी इन्होंने सिविलियन वर्क में जितने थे उनको हटाया है, वो सारे पोस्ट को ख़त्म किए हैं ये। अब देखते हैं कि 13,157 पोस्ट टोटल थी, जिसमें कि इन्होंने 9,304 पोस्ट का एबोलिशन किया है। उसमें से आपका 266 पोस्ट जो थे वो ऑफिसर ग्रेड के थे, और आपका इंडस्ट्रियल स्टाफ का 9,038 पोस्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि ऑफिसर ग्रेड में कौन कौन सा पोस्ट था। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस है ये इंजीनियर इन चीफ का है, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ ऑफिसर का जो 266 पोस्ट है, उसमें CE, SE, EE, TO, इसको बहुत कैंडिडेट, बहुत ही स्टूडेंट समझ लिए होंगे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ऐसा कुछ नहीं है। CE मतलब चीफ इंजीनियर के जो पोस्ट है वो पहले 45 पोस्ट था, जो कि अब 35 हो गया है। उसके बाद SE, जिसको कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कहा जाता है, उसमें 281 पोस्ट थे, अब वो घट के 185 पोस्ट हो गया। और EE यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसकी कि 516 पोस्ट होती थी, वो अब घटा के 410 कर दिया गया है। और जो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट थी वो 298 थी, जिसको कि घटा के 244 यानी 244 कर दिया गया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इंडस्ट्रियल स्टाफ की जो सीट में कमी आई है वो 9,038 पोस्ट में कमी आई है। उसमें ITI वाले रिक्रूट होके जाते थे, और उन सब का काम वही वर्कशॉप का काम होता। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो इक्विपमेंट होते थे उन सब का ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग का काम देखा जाता था। तो अब इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इन्होंने SSC JE के जरिए जो MES की पोस्ट मिलती थी वो पोस्ट नहीं घटाई गई है। SSC JE के जरिए आप अब MES में नौकरी कर सकेंगे, अभी भी उस पर कोई नोटिस नहीं आया है। तो डरने की कोई बात नहीं है। ये अफवाह बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से फैल रहा है, तो अफवाह पर ध्यान मत दें। ये जो पोस्ट घटा है वो सिविलियन का पोस्ट घटा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। SSC JE के जरिए जो सीट लेते थे पब्लिक और कैंडिडेट, वो सीट सेफ है। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया और ऐसे ही डिटेल अपडेट के साथ और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।